हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 एंड क्वेश्चन नंबर 68 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी। अभी तक हम सॉल्वेंसी रेशियो की 3 रेशियो सीख चुके। कौन कौन सी? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। अब ये फोर्थ वन है जो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका दूसरा नाम डेट सर्विस रेशियो भी है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से आपने इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट? जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे आपको इंटरेस्ट देना होता है, वो वाला खर्चा भी ना माइनस किया हो और उस पर अभी इनकम टैक्स का भी माइनस ना किया हो। तो उससे पहले जो प्रॉफिट है वो आपको चाहिए। इन दो चीजों को माइनस करने से पहले का प्रॉफिट आपको चाहिए। दूसरा आपको चाहिए फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कौन से? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के जो आपको इंटरेस्ट का खर्चा आपको देना है, वो वाला खर्चा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है। ये दो चीजें चाहिए। ये रेशियो आपको जो निकालनी है वो टाइम से निकालनी है। मतलब ये रेशियो आपकी बताएगी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना है, उसको जो इंटरेस्ट का खर्चा है जो देना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, उससे कितना गुना उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसका कितना गुना उसको प्रॉफिट अर्न कर रही है वो। ये कितना गुना इसका प्रॉफिट ज्यादा है, यह कितना गुना है प्रॉफिट कि ये इजीली अपने इंटरेस्ट वाली लाइबिलिटी को पे कर सकती है। तो इससे क्या हो जाता है? सेफ्टी मार्जिन फॉर द लोन लेंडर्स। उनके लिए मार्जिन हो जाता है कि वो जान पाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इतना है कि ये इजीली हमारी जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो कर देंगे। तो ये रेशियो उसके लिए हेल्पफुल है। तो अगर जितनी ये रेशियो ज्यादा होगी उतनी अच्छी है ना, उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी और मार्जिन पॉइंट ज्यादा होगा। अब इस क्वेश्चन में जो कहा है उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, जो कि आपको ऑलरेडी दिया है 10 लाख। दूसरा आपको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए। वो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, आपका लॉन्ग टर्म फंड्स 2 लाख रुपए है। तो अब आपको क्या लेना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स 10 लाख अपॉन 2 लाख। इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे, हमेशा नीचे वाले नंबर से ही आपको डिवाइड करना है। रेशो के केस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चाहिए। कोई भी रेशो हमेशा नीचे वाले नंबर से ही, डिनोमिनेटर से ही आपको इससे डिवाइड करना है, किसी और नंबर को नहीं ढूंढना। तो ये कितना आ गया? 5 टाइम्स। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट ये अर्न कर रही है वो इंटरेस्ट का 5 गुना है। अच्छा है, ये इजीली अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है, खर्चे की पेमेंट कर सकती है, जो लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट कर सकती है। तो सिक्योरिटी मार्जिन है ना इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी तरह से लोन लेंडर्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 को देखो। अब वो भी आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर, लेकिन छोटा सा एक माइन्यूट पॉइंट है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। यहां पर हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। यहां दिया है आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,25,000। अब ये सिर्फ आफ्टर टैक्स है या आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों है? ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों है। कैसे? प्रोसीजर समझो। आपको अगर प्रॉफिट हुआ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मान लेते हैं 110। तो पहले आप अपना इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करोगे 10 रुपए। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी पर ही तो आप टैक्स पे करोगे। तो आपका जो आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट है, इसका मतलब उसमें से इंटरेस्ट आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। और अगर अब आपने 100 रुपए में से इंटरेस्ट टैक्स दिया, 100 रुपए में से 30% के हिसाब से टैक्स दिया तो 30 रुपए घट गए। बाकी जो बचा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बचा आपके पास, क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी घटा दिया
और टैक्स भी घटा दिया। तो जब भी ये लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब ये क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4,25,000। इसमें हमें सिर्फ टैक्स ही वापस ऐड नहीं करना, इंटरेस्ट भी ऐड करना है, क्योंकि हमें उल्टा चलना है। यहां से देखो, हम यहाँ इस पॉइंट पर खड़े हैं, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर खड़े हैं। हमें वापिस इस पॉइंट पर जाने के लिए जो चीज माइनस की है उसे वापिस से ऐड करनी होगी। तो हम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जो टैक्स लगाया उसको ऐड करो, जो इंटरेस्ट का खर्चा माइनस किया उसको भी ऐड करो, तभी तो हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर पहुंच पाएंगे। तो 4,25,000 में आप ऐड करोगे इंटरेस्ट का खर्चा 1,25,000, तो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 75,000 ऐड करने के बाद 6,25,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने निकाल लिया। ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप क्या गलती करोगे, आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है तो सिर्फ टैक्स को ही ऐड करोगे। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे पता होगा कि प्रोसीजर क्या चलता है। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो पहले उसमें इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर हम टैक्स देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स लगाने से पहले हम इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर चुके हैं और टैक्स भी घट चुका है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ही चीजें घट चुकी है। तो दोनों ही चीजें वापस से आपको ऐड करनी होगी बिफोर वाली पोजीशन पर पहुंचने के लिए। अब आपके पास 6,25,000 का वो प्रॉफिट आ गया जो आपको चाहिए था, और जो आपके लॉन्ग टर्म लोन पर जो इंटरेस्ट आपको देना है वो आप इसको इससे डिवाइड करोगे। तो आपने डिवाइड किया तो क्या पता चला, ये 5 टाइम्स है, हमारा प्रॉफिट 5 टाइम्स है। जो हमारा ये खर्चा है इंटरेस्ट का, जो हमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे पे करना है, उसका हम 5 गुना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी मार्जिन अच्छा है। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी अपने इंटरेस्ट चार्जेस की लाइबिलिटी जो इसको पे करनी है इजीली पे कर सकती है। तो ये थे 2 क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। बेसिक जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था वो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसको और भी ट्रिकी क्वेश्चंस को समझने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहो, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहो, तभी तो अच्छे से समझ में आएगा। और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप ही के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप ही की प्रैक्टिस होगी तो एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होता ही जाएगा। तो कनेक्टेड रहो और सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।